सलाम टीवी इंडिया के नाजरीन की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आपके रूबरू में जो मुल्क में बदलते हुए हालात हैं और किस तरह से नई आवाज़ें उभर रही हैं जमहूरियत की सलामती के लिए, जमहूरियत की बक़ा के लिए, इसके हवाले से चंद बातें आपके रूबरू पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जब मुल्क में बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों ने उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हुकूमत से जब उन्होंने सवालात किए और कई जगह एजिटेशंस हुए, मुज़ाहरे हुए, हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहिमियत में आवाज़ें उठीं, उस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये आवाज़ उठाने वाले जो नौजवान हैं ये एक तरह से पैरासाइट हैं, दूसरे पर ये निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये जिस तरह की आवाज़ें उठा रही हैं ये काकरोच हैं, झिंगीर हैं। जब इस तरह की तंज़िया कमेंट आया तो जाहिर है कि काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तंजीम बन गई। इसके फाउंडर जो हैं अभिजीत दिपके, फिर इसके बाद इनके 4-5 स्पोक्स पर्सन रहे और पूरे मुल्क में बेरोज़गार नौजवान, खुसूसी तौर पे अगर देखा जाए तो नीट एग्ज़ाम जो हुआ था अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ का, उसका जो पेपर लीक हो गया, फिर इसके बाद इसके नतीजे में कई जो स्टूडेंट्स मायूस हो गए और तकरीबन 20 से ज़ायद जो होनहार बच्चे थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे उन्होंने ख़ुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर में और उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर मुल्क भर में बहुत बड़े एजिटेशंस हुए। इस कदर ये रफ्तार पकड़ गए, तेज़ी से ये चारों तरफ मुल्क में ये आवाज़ फैली कि मुल्क के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। पहली बार 12 साल के इस अरसे में ऐसा हुआ था कि किसी मरकज़ में, यानी जो मरकज़ी वज़ीर जो थे, उन्हें नौजवानों की आवाज़ के आगे उनके मुतालबे को तस्लीम करते हुए सुबुकदोश होना पड़ा अपने ओहदे से। फिर इसके बाद कई बातें चलती रहीं कि काकरोच जनता पार्टी जो है ये कोई सियासतदानों के साथ मिलकर एक साझेदारी करेगी, उनके साथ मिलकर कुछ अभियान करेगी, मगर उन्होंने कहा कि हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अपना काम करना चाहते हैं। किसी सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ बनना नहीं चाहते, जबकि मुल्क की कई अपोजिशन पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आम आदमी पार्टी है, सब लोगों ने इनकी हिमायत की है। चाहे वो लेफ़्ट की पार्टीज़ रही हों, अलग अलग पार्टीज़ रही हों, सब ने इनका साथ दिया है, मगर इन्होंने कहा कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनकर रहना चाहते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई अब 15 अगस्त जो अनक़रीब में हम यौम आज़ादी मनाने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, उस दिन आज़ादी के मुकम्मल 80 साल हो रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने ये आवाज़ दी है कि आज अब जो ये आने वाला इंडिपेंडेंस डे है उसमें मुल्क में लोग ये तय कर लें कि जो इंडिया के विलेजेस में, देहातों में जो सरकारी स्कूल चलते हैं उसकी हालत ख़राब है, खस्ता है, उसकी बेहतरी के लिए एक अभियान सा शुरू किया जाए। उन्होंने तमाम विलेजेस के, देहातों के सरपंचों को आवाज़ दी है कि अपने अपने गांव में जो बच्चे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कूल में आते हैं, सरकारी स्कूल में मज़दूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनको भी उतना ही फंडामेंटल राइट है एजुकेशन हासिल करने का जितना कि बड़े शहरों में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो बच्चों को हासिल है, वो सहूलत उनको भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जो सरपंच अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अपने विलेज के, देहात के स्कूलों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, स्कूल में सुधार लाएंगे, पीने का साफ़ पानी फराहम करेंगे, टॉयलेट्स, पाक साफ़ टॉयलेट्स वहाँ मेंटेन करेंगे, फराहम करेंगे, फिर इसके बाद लड़कियों के लिए ख़ास हिफाजत का इंतज़ाम करेंगे। इस तरह से अगर वो काम करते हैं तो वो अपने करते हुए जो काम है उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करें, ताकि दूसरे हिंदुस्तान के विलेजेस में भी लोग जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, सरबराह हैं अपने अपने विलेजेस के, वो भी इसी तरह का माहौल अपनाएं। अभिजीत दिपके ने याद दिलाया है कि असल भारत जो है वो देहातों में बसता है,
गांव में बसता है। रियल इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, ये महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो उन्होंने ये आवाज़ दी है और ये भी कहा है कि भाई जिनके बच्चे देहातों के, विलेजेस के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि वो एक तरह का सोशल ऑडिट करें, देखें कि स्कूल में जो सहूलतें होनी चाहिए थी वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो तहरीरी तौर पर लिखें। इस लिहाज से कि काकरोच जनता पार्टी अभी एक फॉर्मेट इशू करने वाला है। फिर उसके बाद जो नहीं है हालात, तो वो भी वो लोगों के सामने पेश करें। अब ये बात आज़ादी के वक्त में, यानी यौम आज़ादी 15 अगस्त के टाइम पर ये आवाज़ दी गई है। उसी वक्त मुल्क के प्रधानमंत्री ने ये आवाज़ दी है कि अब आज़ादी के 80 साल मनाने का वक्त आया है। घर घर तिरंगा का उन्होंने सेल्फी से तिरंगा हाथ में लेकर अपने घरों के पास उन्होंने पोस्ट करने की बात कही है। उसी बात को लेकर अभिजीत दीप के जो फाउंडर है काकरोच जनता पार्टी को, उन्होंने कहा है कि मुल्क के तमाम नौजवान जो यूथ हैं वो इस बात का मुतालबा करें मुल्क के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, कि वो दिल्ली के लाल किले से ये अपनी वजाहत पेश करें कि वो मुल्क के नौजवानों के लिए, जो 40 करोड़ से ज़्यादा मुल्क में नौजवान बसते हैं, उनके लिए वो क्या प्लानिंग रखते हैं, क्या मंसूबे रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम वो किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। काकरोच जनता पार्टी अब ये कह रही है कि हम सितंबर के महीने से एक नया अभियान शुरू करेंगे, एक तहरीक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। यानी लोग डायरेक्टली उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से उनके प्रॉब्लम सॉल्व होना है, उसके बारे में वो एक तरह के इस अभियान में, लोगों के अभियान में वो लोगों को शामिल करने की आवाज़ दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन जून के शुरुआत से लेकर जुलाई के आखिर तक जो 37 डेज़ का जो अभियान जंतर मंतर में काकरोच जनता पार्टी का हुआ, वो फेज़ 1 रहा है। अब उन्होंने ये 2 दिन पहले ही ये बात सामने आई हुई है कि वो जंतर मंतर 2, यानी उसका एपिसोड नंबर 2 वो शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और बीजेपी के जितने भी तरफदार हैं, उन्होंने दिल्ली में किसी भी एक फंक्शन हॉल में उनके लिए एजिटेशन करने का, प्रोग्राम करने का, बैठक करने का, कॉन्फ्रेंस करने का उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया है। सभी को डरा धमका कर रख दिया है बीजेपी वालों ने। चूँकि मरकज़ में वही सरकार है और दिल्ली भी, राज्य सरकार भी वही पार्टी की होती है, तो इस लिहाज से वो फिर एक बार जंतर मंतर में फिर से एक और अभियान शुरू करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में डेमोक्रेसी, जमहूरियत की सलामती और बक़ा के लिए, जब तक जो जमहूरी इदारे हैं, चाहे वो अदालतें हों, मीडिया रहा हो, या फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, लेजिस्लेचर रहा हो, जब तक वो अपने काम, अपना फ़र्ज़ निभा कर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को ना सुकून मिलेगा, ना डेमोक्रेसी की असल मानी उनको मिल पाएंगे, ना राहत मिल पाएगी। इस लिहाज से वो चाहते हैं कि एक ऐसी तहरीक पूरे हिंदुस्तान में हो और हर बाशऊर आदमी जो वेल इन्फॉर्म्ड है, हालात से वाकिफ़ियत रखता है, उन सभी को उनके साथ उन्होंने शामिल रहने की आवाज़ दी है।